अफेजिया क्या होता है? इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। अफेजिया जहाँ पर कम्युनिकेशन में मतलब प्रॉब्लम की बात आएगी तो वहाँ पर अफेजिया आएगा, याद रखिएगा। जहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो अफेजिया आएगा। इस टर्म को अफेजिया कहते हैं या डिसऑर्डर को अफेजिया कहते हैं। इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज बोथ वर्बल एंड रिटन। यानी कि कम्युनिकेशन में सारी चीज़ आ जाएंगी, स्पीकिंग भी आ जाएगी, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज भी आ जाएगी, बोथ वर्बल एंड रिटन। अफेजिया टिपिकली अकर्स सडनली आफ्टर अ स्ट्रोक और हेड इंजरी। यानी कि जब स्ट्रोक या हेड इंजरी होती है तो उस वक्त अफेजिया हो सकता है, यानी कि इसकी वजह हेड इंजरी या स्ट्रोक होता है। द 3 काइंड्स ऑफ अफेजिया आर ब्रोकाज एरिया। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ब्रोका एरिया, वर्निक्स अफेजिया और ग्लोबल अफेजिया। ऑल 3 इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। यानी कि कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। उसके बाद एग्नोजिया क्या होता है? टिपिकली इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सेंसरी स्टिमुलाई। एग्नोजिया जहाँ पर वो सेंसेस को सही से रिकॉग्नाइज ना कर पाए, जो सेंसेस इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो उसको एग्नोजिया बोलेंगे, याद रखिएगा। ये जो दूसरे हमारे पास ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया, इसको आगे जाके पढ़ते हैं हम। अच्छा जी, स्पीच कम्प्रीहेंशन पीछे हमने ये पढ़ी है, यहाँ पर स्पीच कम्प्रीहेंशन और स्पीच प्रोडक्शन, इसको भी देख लेते हैं। स्पीच कम्प्रीहेंशन क्या होता है? इज एबिलिटी टू हेयर साउंड्स एंड ट्रांसफर दैम इनटू इन्फॉर्मेशन। स्पीच कम्प्रीहेंशन जो एनवायरनमेंट से हम चीज़ें ले रहे होते हैं उसको एक इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करके अपनी मेमोरी में सेव करना, उसको स्पीच कम्प्रीहेंशन कहते हैं। स्पीच प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अटरिंग आर्टिकुलेट साउंड्स और वर्ड्स। हम जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं उसको किस तरह से बोलना है, किस तरह से हमने मीनिंग्स बनाने हैं, उसके मीनिंगफुल साउंड निकालना है, उसको बोलते हैं स्पीच प्रोडक्शन। यानी कि हम जो बोल रहे होते हैं वो स्पीच प्रोडक्शन होती है। तो अच्छा जी, ब्रोका एरिया क्या करता है? लोकेटेड इन लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है, इज एसोसिएटेड विद द स्पीच प्रोडक्शन। ये जो स्पीच प्रोडक्शन होती है, किस तरह से हमने बोलना है, क्या बोलना है, वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है और यही ब्रोका एरिया ही ये सारे काम कर रहा होता है। वर्निक्स एरिया इज क्रिटिकल लैंग्वेज एरिया इन द पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर। ये भी लेफ्ट हेमिस्फेयर में होता है। कनेक्ट टू ब्रोका एरिया से कनेक्टेड होता है विया न्यूरल पाथवे। वर्निक्स एरिया इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कम्प्रीहेंशन यानी कि जो हमें इन्वायरमेंट से चीज़ें मिल रही होती है उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज करके, डेवलप करके उसको मेमोरी में हम सेव करते हैं इसके थ्रू। हिस्टोरिकली दिस एरिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद वेदर इट इज़ रिटन और स्पोकन, ये किसी तरह की भी हो, ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करता है। अब ये देख लेते हैं जी, इसका हमारे पास ये ब्रोका एरिया है और ये हमारे पास वर्निक्स एरिया है। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर में मौजूद होते हैं और आपस में न्यूरल पाथवेज के जरिए जुड़े होते हैं।